नेक्स्ट है हमारा मैनिटोल इन्फ्यूज़न, ठीक है। ये मैंने आपको जो मैंने सारे IV फ्लूइड्स के बारे में बताया है, RL, NS, DNS, है ना, उसमें भी मैंने आपको मैनिटोल के बारे में बताया है। सबसे पहले इसका यूज़ क्या है, ठीक है। ये इस फॉर्म में होता है IV फ्लूइड के फॉर्म में, ठीक है, बोतल के फॉर्म में होता है, क्या है, मैनिटोल, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन में, ठीक है, जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसको कम करने का काम करता है। देखिए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम करने के लिए, ठीक है, जब कभी भी सिर में सूजन या चोट के कारण दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है, मान लो कोई इंजरी हुई है ब्रेन में, ठीक है, या कोई चोट लगी है, सिर में सूजन हो गई है, उससे क्या होता है, जो हमारे ब्रेन का प्रेशर है, जिसको कि हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम मैनिटोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड है इंट्राओकुलर प्रेशर, आई के प्रेशर को कम करने के लिए, जैसे ग्लोकोमा, ठीक है। ग्लोकोमा की कंडीशंस में जो आई में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसको कम करने के लिए भी हम मैनिटोल का यूज़ करते हैं। किडनी को स्टिमुलेट करने के लिए ये क्या करता है, ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। हमारे जो यूरिन आउटपुट है, इसको देते ही बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जब भी तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। वही बोल रहा है कुछ मामलों में किडनी की कार्य क्षमता को सुधारने के लिए, ठीक है। स्टिमुलेट यूरिन प्रोडक्शन, ये क्या कर देता है, किडनी में यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिन या ड्रग पॉइजन को बाहर निकालने में मदद करता है। किसी ने कोई टॉक्सिन या ड्रग खा लिया है, जहर पी लिया हो, उसको रिमूव करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मैनिटोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। डोज क्या रहती है, IV दिया जाता है, इन्फ्यूज़न इंट्रावेनस दिया जाता है, ठीक है। इसकी जो डोज है वो एज, वजन और बीमारी की स्थिति पर निर्भर करता है, वो भी डॉक्टर्स बताते हैं कि कितनी डोज हमें उसको देनी है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल पे 0.25 से लेकर 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट, ठीक है, जितना पर्सन का बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये मैनिटोल दिया जाएगा। कितने, 30 से 60 मिनट पर, ठीक है। डिपेंड करता है उसकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर है या नॉर्मल है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें उसको कितनी डोज देनी है। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, देखो, डिहाइड्रेशन, सीधी सी बात है, जब हमारी बॉडी से यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, ठीक है, ये क्या कर देता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, ठीक है। जब भी तो प्रेशर कम होगा तो पानी की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, हमारे शरीर में जो नमक पानी का असंतुलन, डिसबैलेंस हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन या जो धड़कन है वो हमारी तेज हो सकती है, नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर या भ्रम जैसा महसूस हो सकता है, एलर्जी, कभी कभी इससे एलर्जी भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कब नहीं देनी चाहिए, ठीक है, जो मैनिटोल है कब नहीं देनी चाहिए। रीनल फेलियर, अगर किडनी ही खराब होंगी, ठीक है, मान लो ये किडनी है हमारी, किडनी क्या करती हैं, यूरिन को बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, यूरिन को बढ़ा देगा। अगर हमारी किडनी खराब होंगी तो यूरिन नहीं बन पाएगा, यूरिन नहीं बन पाएगा तो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में हमें नहीं देना है। सीवियर रीनल फेलियर, ठीक है, विदाउट यूरिन आउटपुट, जब किडनी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही हो, ठीक है, और पेशाब भी नहीं बना रही हो, तो उस कंडीशन में हमें नहीं देना चाहिए। दूसरा, एक्टिव इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, ठीक है, अगर मस्तिष्क में या फिर हमारे ब्रेन में ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही हो, उस कंडीशन में भी हमें मैनिटोल नहीं देना है, ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान छोड़कर। सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई हो, उस कंडीशन में एक तो पहले से पानी की कमी है, ऊपर से हम क्या दे रहे हैं, मैनिटोल, तो वो और ज़्यादा यूरिन आउटपुट करेगा, तो दिक्कत होगी, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा या फिर कंजेस्टेड हार्ट फेलियर की कंडीशन में नहीं देना चाहिए, या मैनिटोल से किसी को
हाइपर सेंसिटिविटी हो या फिर एलर्जी हो, उस कंडीशन में हमें मैनिटोल नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एड्रेलिन इंजेक्शंस, ठीक है। ये सारे जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट हैं, इनके जो बेसिक यूज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैनिटोल क्या करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करता है, ट्रेनेक्सा क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। इस तरीके से सबके आपको बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए। एड्रेलिन इंजेक्शंस ये आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। इसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। ये है एड्रेलिन, इसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1 mg इन 1 ml, इसको हम IM या सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, क्लियर। अब यूजेस क्या है, किस किस में हम इसको यूज़ करते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब किसी को भी बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन में हम एड्रेलिन का यूज़ करते हैं। गंभीर एलर्जी रिएक्शन में, जान बचान किसी से एलर्जी रिएक्शंस हो गई है, उस कंडीशन में हम एड्रेलिन का यूज़ करते हैं। कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब जो हार्ट है वो ब्लॉक हो गया है, दिल बंद होने पर CPR के साथ दिया जाता है एड्रेलिन, ठीक है। अस्थमा का सीवियर अटैक पड़ा हो, उस कंडीशन में हम एड्रेलिन का यूज़ करते हैं। या कहीं पे लोकल ब्लीडिंग हो रही हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एड्रेलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। डोज क्या है, सब में अलग अलग डोज है। एनाफाइलेक्सिस, अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उसमें हम IM देंगे, कितना 0.3 से 0.5 mg देंगे, ठीक है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर, जो हम मसल्स में देते हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है तो उसमें हम 1 mg क्या देंगे, IV, ठीक है, एवरी 3 to 5 मिनट्स। ये डॉक्टर्स के द्वारा ही एडवाइस किया जाता है और ये IV दिया जाता है, मतलब कि नसों में दिया जाएगा, ठीक है। लोकल यूज़ के लिए, अगर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, लिडोकेन, ठीक है, उसके साथ हम इसको देते हैं डाइल्यूट करके। जो भी डोज है वो डॉक्टर हमेशा तय करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ठीक है। उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी डोज कितनी होती है, क्लियर। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, हार्ट बीट तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम इसको क्या कह रहे हैं, बहुत सीवियर कंडीशंस में दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंभीर एलर्जी रिएक्शन हो गई हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, ठीक है, अस्थमा का सीवियर अटैक हुआ हो, उस कंडीशन, सीवियर कंडीशंस में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सीवियर हो सकते हैं, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाना, ब्लड प्रेशर तेज हो जाना, एंजाइटी, है ना, घबराहट महसूस होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, हाथ कँपकँपाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, क्लियर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब नहीं देना चाहिए, किन किन कंडीशंस में हमें एड्रेलिन जो इंजेक्शन है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ भाई इन कंडीशंस में आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये बिल्कुल सीवियर कंडीशंस में दिया जा रहा है, जान बचाने के लिए ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो बस यही है, थोड़े से ये हाई BP हो उस टाइम नहीं देना चाहिए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो उस टाइम नहीं देना चाहिए, डायबिटीज़ हो तो, है ना, और प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स की सलाह से ज़रूरी है, ठीक है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसके। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है। मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा एट्रोपिन इंजेक्शंस, ठीक है। एट्रोपिन इंजेक्शंस, ठीक है, किसके नाम से मिलता है, ट्रोपिन के नाम से मिलता है मार्केट में, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शंस, ठीक है। इसके क्या यूजेस हैं, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब है कि जब हार्ट रेट कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, धड़कन को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट्रोपिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो हार्ट की मसल्स हैं उनको
स्टिमुलेट करता है, जिससे कि जो हार्ट रेट है या हार्ट बीट है हमारी वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और किस में दिया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, जो कीटनाशक दवा होती है, ठीक है, जो फसल में लगाई जाती है उसको जहर के रूप में खा लेते हैं। उसका इलाज करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। प्री एनेस्थेशिया, सर्जरी से पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, ठीक है, उसमें भी हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। सर्जरी से पहले लार या बलगम को कम करने के लिए, ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। आई एग्ज़ाम, कभी कभी आँख की जांच करते समय या आँख की दवा में भी उपयोग किया जाता है एट्रोपिन इंजेक्शंस। डोज क्या है, डोज इसकी अलग अलग है। अगर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में हम दे रहे हैं, दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो 0.5 mg IV देते हैं हम एवरी 3 to 5 मिनट तक, ठीक है। मैक्सिमम 3 mg दे सकते हैं सिर्फ, वो भी डॉक्टर के एडवाइस से। कैसे दिया जाता है, IV दिया जाता है, मतलब कि नस में धीरे धीरे दिया जाता है। पॉइजनिंग, अगर जहर खा लिया उसको करने के लिए दे रहे हैं हम, तो 2 से 4 mg IV भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, ठीक है। हर 5 से 10 मिनट पे दिया जाता है। इसमें ये जो डोज है कब तक देते हैं, जब तक कि उसका जो पेशेंट है उसका मुंह सूखने ना लग जाए, जो या फिर उसकी जो सांस की नली है वो खुल ना जाए, जिससे कि वो अपने आप सांस लेना शुरू ना कर दे, उस टाइम तक हम उसको ये देते हैं, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना है, डोज जो है वो मरीज की कंडीशन, ठीक है, और डॉक्टर की सलाह से ही हमें लेनी है, अपने आप एडवाइस नहीं करना है। क्लियर। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ड्राई माउथ, मुंह सूखना, ठीक है, धुंधला दिखना, ये दिख सकता है। पेशाब में दिक्कत, ठीक है, यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए ही हम दे रहे हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशंस में साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादा हो सकती है। कन्फ्यूज़न या एंजाइटी, घबराहट महसूस हो सकती है, ठीक है, कब्ज जैसा भी महसूस हो सकता है। ये सारे इसके क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्लियर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब ये इंजेक्शंस हमें नहीं देना चाहिए, किस किस कंडीशंस में हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोमा, जो आँख की बीमारी होती है उस कंडीशन में हमें नहीं देना है। प्रोस्टेट जो एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल्स में वो बड़ी हो जाती है, उस कंडीशन में हमें एट्रोपिन नहीं देना है। सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, आंत के अंदर जो घाव हो जाते हैं, ठीक है, गंभीर आंत की बीमारी होती है, उसमें नहीं देना होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, मांसपेशियों में जो कमज़ोरी आ जाती है उस कंडीशन में नहीं देना है। या किसी को एट्रोपिन से एलर्जी हो उस कंडीशन में हमें ये नहीं देना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एमियोडारोन, ठीक है। एमियोडारोन इंजेक्शंस एमियोडोन के नाम से मिलता है। कैसे देखते हैं, IV यूज़ देते हैं, ठीक है। क्या है, एमियोडारोन। क्लियर। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, ये किस किस कंडीशन में दिया जाता है, जब हार्ट बीट इरेगुलर हो, ठीक है, मतलब हमारी जो हार्ट बीट है वो रेगुलर ना हो, उसको रेगुलर करने के लिए हम एमियोडारोन का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का क्या मतलब है, टैकीकार्डिया का समझिए, टैकीकार्डिया मतलब दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाना, ठीक है। वेंट्रिकुलर मतलब जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ठीक है, हमारे हार्ट में क्या होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट की दिल की धड़कन बढ़ जाना, ठीक है, उसको रेगुलर करने के लिए भी हम एमियोडारोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। देखिए, दिल के निचले हिस्से की तेज़ धड़कन हो जाना। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें भी क्या है, दिल की कंपन जैसी धड़कन को रोकने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाती है उस कंडीशन में। एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, एट्रियल ऊपर वाले हिस्से की धड़कन अनियमित हो जाना, इरेगुलर हो जाना, उसको कंट्रोल करने के लिए भी, ठीक है। ये देखो, ये दवा दिल की धड़कन को सामान्य करने, जो हमारी हार्ट बीट है उसको नॉर्मल और रेगुलर करने के लिए दी जाती है। ये ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है, ये कैसे लाइफ सेविंग के रूप में इस्तेमाल की जाती है, ये जान बचाने के रूप में ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है। डोज क्या होगी, शुरुआती खुराक क्या दे सकते हैं, 150 mg IV दे सकते हैं 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम 1 mg पर मिनट फॉर 6 आवर्स एंड देन 0.5 mg मिनट अप टू 24 आवर्स, ये भी हम डॉक्टर के एडवाइस से ही देंगे, ठीक है।
इमरजेंसी में डायरेक्ट आईवी पुश भी किया जा सकता है, ओनली इन आईसीयू इमरजेंसी, ठीक है। जब भी हम ये डोज दे रहे हैं, ये इंजेक्शन दे रहे हैं, हमें ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है और डॉक्टर की देखरेख में ही देनी है। क्लियर? अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हार्ट रेट लो हो सकती है, चक्कर आना, डिजीनेस महसूस होना, ठीक है। लिवर एंजाइम्स हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस फाइब्रोसिस, ठीक है, अगर हम इसको ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। आँखों में धुंधला या रंग बदलना ये भी देखने को मिल सकता है, या थायराइड जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस किस में नहीं देना है? एमियोडोरॉन जो इंजेक्शन है किस में नहीं देना है, ठीक है। जिसकी धड़कन बहुत ज़्यादा धीमी हो उसमें नहीं देना है, हार्ट ब्लॉक की कंडीशन हो उसमें नहीं देना है, सीवियर हाइपोटेंशन हो, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो उस कंडीशन में नहीं देना है, आयोडीन की एलर्जी हो उस कंडीशन में नहीं देना है, अगर प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उस कंडीशन में भी हमें नहीं देना है, और देना भी है तो डॉक्टर्स की कंसल्ट से देना है। क्लियर? लिडोकेन इंजेक्शंस, ठीक है, ये आपने सबने सुना होगा, ज़ाइलोकेन के नाम से मिलता है 2%, क्या है? लिग्नोकेन, ठीक है। किस लिए दिया जाता है? लोकल सुन्न करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए, लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, स्थानीय सुन्न करने के लिए, कोई भी जगह जहाँ पर हमें सुन्न करना हो या माइनर कट लगाना हो, या किसी छोटी, जैसे हमारे उंगली में पस भर जाता है या किसी एरिया पे पस भर गया है, उसका हमें माइनर ओटी करनी है ना, छोटा सा ऑपरेशन करना, उस जगह को ही केवल हमें सुन्न करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? लिग्नोकेन का, ठीक है। माइनर सर्जरी, छोटी सर्जरी करनी हो या टाँके लगवाने से पहले हमें लोकल देना होता है। डेंटल प्रोसीजर, दांत निकलवाने के लिए हम जो लोकल देते हैं उसमें हम लिग्नोकेन का यूज़ करते हैं। नर्व ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, जिस एरिया पे हम देते हैं वहाँ की नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं जिससे कि दर्द ना हो, ठीक है। किसमें? कार्डियक अरेस्ट में, वेंट्रिकुलर एरिथमिया कंट्रोल करने के लिए भी हम आईवी फॉर्म में देते हैं, ठीक है। डोज क्या है? लोकल एनेस्थीसिया 0.5 से 2% सॉल्यूशन इंजेक्टेड लोकली, जहाँ पे भी हमें इंजेक्ट करना हो वहाँ पर हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं या फिर लगा देते हैं। एरिथमिया, अगर गंभीर दिल की धड़कन की समस्या है तो अलग डोज हो जाती है, कितनी? 50 से 100 mg आईवी, ठीक है। और मेंटेनेंस डोज कितनी होती है? 1 से 4 mg पर मिनट आईवी इन्फ्यूज़न। ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर्स के कंसल्ट से ही देनी चाहिए। क्लियर? साइड इफेक्ट्स वही, नमनेस मतलब सुन्नपन हो सकता है, झंझनाहट महसूस हो सकती है, चक्कर आना, किसी किसी को लोकल देने के बाद चक्कर आना शुरू हो जाता है, उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, नींद जैसा महसूस होना। बहुत ज़्यादा डोज देने पर दौड़े भी पड़ सकते हैं और सांस भी रुक सकती है, इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस से ही दें, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस किस कंडीशन में हमें ये नहीं देनी है? अगर किसी को एलर्जी हो इससे, लिग्नोकेन से, उसको नहीं देनी है। सीवियर हार्ट ब्लॉक की कंडीशन हो उसमें नहीं देनी है। लिवर डिसफंक्शन हो, लिवर की हालत ख़राब हो, ठीक है, गंभीर लिवर की बीमारी हो, उस कंडीशन में नहीं देनी है। ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन कम हो, उस कंडीशन में नहीं देनी है। प्रोफाइरिया, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में भी हमें लिग्नोकेन का यूज़ नहीं करना है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है हमारा डोपामीन इंजेक्शन, ठीक है। डोपामीन आपने देखा भी होगा और लगाया भी होगा, ठीक है। ये कब देते हैं? लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर हमारा कम हो, ठीक है, उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम डोपामीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ये डोपामीन लिख रहा है, डोपामीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शंस, जिसके डोपार के नाम से मिलता है। शॉक की कंडीशन में, ठीक है, शॉक क्या होता है? शरीर के अंगों तक खून नहीं पहुंच पाने की स्थिति में, उस कंडीशन में हम डोपामीन का यूज़ करते हैं। हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम डोपामीन का यूज़ करते हैं। सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक आदि, जान बचाने के लिए, ठीक है। शॉक्स के अलग अलग टाइप होते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक्स। शॉक की नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में भी हम डोपामीन का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? देखो,
ये जो इंजेक्शन है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। क्या करता है, बीपी को हमारे को बढ़ा देता है और दिल की जो पंप करने की जो क्षमता है, ठीक है, दिल जो हमारा हार्ट है जो पंप करता है उसको सुधारता है, ठीक है। किसी कंडीशंस में मान लो जैसे कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में है तो इसमें हार्ट हमारा क्या करेगा, बिल्कुल पंप करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये इंजेक्शन देते ही तो हार्ट क्या करने लग जाएगा, पंप करना शुरू कर देगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, है ना। तो हमारे हार्ट की कंडीशन सही हो जाएगी। शॉक की कंडीशन, जहाँ पर खून नहीं पहुँच पा रहा हो, कैसे नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा। अगर अच्छे से हमारा हार्ट पंप करेगा तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई पहुँचेगी और वो ऑर्गन सही हो जाएगा, ठीक है। डोज क्या है, आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं ओनली, सिर्फ, ठीक है। नसों में दिया जाता है, ड्रिप के द्वारा दिया जा सकता है, 2 से 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 20 mcg दे सकते हैं, क्लियर। वो भी हम क्या देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, डोज क्या देनी है उसकी एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये जो इंजेक्शन है हम हमेशा आईसीयू या इमरजेंसी में देते हैं, इसलिए देते हैं जिससे कि उस पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग हो सके, ठीक है। उसकी जो सारी चीज़ें हैं, वाइटल्स हैं, हम क्लोजली मॉनिटर कर सके कि इस इंजेक्शन के देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। हम इसको आईसीयू या इमरजेंसी में ही देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इसके, हार्ट रेट तेज हो सकती है, बीपी ज़्यादा बढ़ सकता है ना, बीपी तो बढ़ाता ही है, हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द, घबराहट महसूस हो सकती है, इंजेक्शन वाली जगह पर टिश्यू मतलब स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, जलन महसूस हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा डोज की कंडीशन में एरिथमिया जैसी कंडीशन, जो हार्ट रेट है हमारी वो इरेगुलर हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है और गैंग्रीन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। किस किस कंडीशंस में हमें नहीं देनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। क्रोमोमाइटोकोमा, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, उस कंडीशंस में नहीं देनी है, ठीक है। अनकरेक्टेड टैकी एरिथमिया, ठीक है, जिसमें जो दिल की धड़कन है वो तेज और अनियमित मतलब इरेगुलर हो, ठीक है, उस कंडीशन में नहीं देनी है। हाइपोवॉलीमिया विदाउट करेक्शन, मतलब खून या फ्लूइड की कमी हो गई हो, उस कंडीशन में नहीं देनी हो, या फिर इससे किसी को एलर्जी हो, उस कंडीशन में हमें ये इंजेक्शन नहीं देना है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नॉन एड्रेलिन। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एड्रेलिन इंजेक्शंस, ठीक है। ये क्या पढ़ा था हमने, एड्रेलिन, इसी में क्या लग गया है, नॉन एड्रेलिन, ठीक है। एड्रेलिन कब किस किस कंडीशंस में दे रहे थे हम, शॉक की कंडीशंस में, ठीक है। ये देखिए अब नॉन एड्रेलिन, ठीक है, इसको हम नॉन एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, नॉरेड के नाम से भी आता है ये, ठीक है। आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं डाइल्यूट करने के बाद। किस किस कंडीशंस में देते हैं, यूजेस देखिए इसके, जब ब्लड प्रेशर बहुत स्लो हो, बहुत लो हो, ठीक है, तो बीपी को तेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम नॉरेड या नॉन एड्रेलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉक की कंडीशन, स्पेशली सेप्टिक शॉक में जान बचाने के लिए नॉन एड्रेलिन का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आईसीयू में यूज़ होता है किसके लिए, बीपी सपोर्ट के लिए। क्यों, मेन क्या है, ये बीपी लो हो जाता है, अचानक से किसी का बीपी डाउन हो गया, अब हमें नहीं पता वो किस रीज़न से हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें नॉन एड्रेलिन इंजेक्शन उसको देना है, ठीक है। तो आईसीयू में ब्लड प्रेशर स्टेबल करने के लिए हमें ये इंजेक्शन देना होता है। ये कैसी है, लाइफ सेविंग है, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग है, या फिर क्या बोल लो इसको, वैसोप्रेसर है। वैसोप्रेसर का क्या मतलब है, ये क्या कर देती है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको संकुचित कर देती है, मतलब कि उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे कि बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, इसमें हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, यही ब्लड वेसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, पतली हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो बहाव है वो तेज हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दवा क्या करती है, इंजेक्शन क्या करती है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, सुकोड़ देती है, जिससे कि बीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डोज कितनी होती है, 2 से 30 mcg माइक्रोग्राम पर मिनट, ठीक है। कैसे देते हैं, आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं, धीरे धीरे देना होता है,
डॉक्टर बीपी के अनुसार डोज को एडजस्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे अगर बीपी राइज होना शुरू हो जाता है तो उसी हिसाब से डोज भी देते हैं। क्लियर? ये आईसीयू में दिया जाता है जिससे कि बीपी की मॉनिटरिंग संग के संग होती रहे। ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या हैं? हार्ट रेट बढ़ सकती है, हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं, इन्फेक्शन जहाँ पर लगाया हुआ है उस जगह पे जलन या सूजन महसूस हो सकती है। ठीक है। ज़्यादा डोज देने से अंगों का खून कम हो सकता है, कम मिलना। ठीक है। जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड फ्लो कम पहुँच सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, सिर दर्द या घबराहट जैसा महसूस हो सकता है। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किस किस कंडीशंस में हमें नहीं देनी चाहिए? अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो ऑलरेडी पहले से ही, उस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं सर्कुलेशन में कोई रुकावट है, ठीक है, उसके कारण बीपी हमारा लो हो रहा है, उस कंडीशंस में नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। ठीक है। थ्रोम्बोसिस रिस्क, मतलब कि रक्त का थक्का बनने की संभावना हो, ब्लड क्लॉट होने की कंडीशन हो, उस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। ठीक है। यही बोल रहा है नॉन एड्रेलिन जो इंजेक्शन है वो क्या है? वैसोप्रेशर है। ये क्या कर देता है? ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है जिससे कि बीपी बढ़ जाती है। ठीक है। ये जो इंजेक्शन हम जब भी दे रहे हैं हमेशा हमें बीपी का मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट चेक करना है। ठीक है। और लिम्फ परफ्यूजन देखना है ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन, जब भी हम इसको दे रहे हों। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन इंजेक्शंस, ठीक है, देखो डोबुट्रेक्स के नाम से मिलता है, डोब्यूटामाइन इंजेक्शन है। ठीक है। आईवी दे सकते हैं, डाइल्यूट करने के बाद देना है। किस किस कंडीशंस में दे सकते हैं? हार्ट फेलियर की कंडीशंस में दे सकते हैं। ठीक है। अब इसका काम क्या है, पहले काम समझ लेते हैं। ये जो दवा है, ठीक है, ये जो इंजेक्शन है, ये दिल की कार्य क्षमता, मतलब दिल की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है, उसको सुधार देती है या फिर उसको इम्प्रूव कर देती है। ठीक है। तो ये हार्ट फेलियर, अगर हमारा हार्ट फेल हो गया हो उस कंडीशन में अगर हम डोब्यूटामाइन इंजेक्शन दे देते हैं तो वो हार्ट की कंडीशन को क्या कर देगा? सुधार देगा, जिससे कि जो हार्ट है वो थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक, दिल के कारण शॉक लगा हो उस कंडीशन में, ठीक है, ये क्या करता है? हार्ट पंपिंग को इम्प्रूव कर देता है। हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करने का काम करता है। ठीक है। तो अगर हार्ट किसी भी कंडीशन में पंप नहीं कर पा रहा है तो उसको सुधारने का काम कौन करता है? डोब्यूटामाइन करता है। डोज क्या है इसकी? 2 से 20 mcg पर केजी पर मिनट, केजी के हिसाब से जितना बॉडी वेट उस पर्सन का होगा उसके अकॉर्डिंग देना है। आईवी इन्फ्यूज़न देना है। ठीक है। जो भी डोज दे रहे हैं मरीज की कंडीशन को देखते हुए देना है, बीपी मॉनिटर करना है, हार्ट रेट देखनी है। ठीक है। ये जो इंजेक्शन दे रहे हैं इसके साथ साथ हमें ईसीजी, बीपी, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करती रहनी है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हार्ट रेट तेज हो सकती है, बीपी एकदम गिर सकता है या एकदम बढ़ सकता है। ठीक है। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। हेडेक हो सकता है, नोजिया जैसा फील हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, एरिथमिया की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। किस किस कंडीशंस में ये इंजेक्शंस हमें नहीं देना है? ठीक है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें क्या होगा कि हार्ट का जो दिल का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। ठीक है। उस कंडीशन में हमें नहीं देना है। अनकंट्रोल्ड एरिथमिया, मतलब जो दिल की धड़कन है वो इरेगुलर हो, उस कंडीशन में। किसी को एलर्जी हो डोब्यूटामाइन इंजेक्शन से, उसको नहीं देनी है। ठीक है। समझ में आया? इस वीडियो में हमने सारे इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि उनके क्या यूजेस हैं, उनके क्या डोज लेनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस किस कंडीशंस में हमें नहीं देना चाहिए। सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं।